हेलो बच्चों, आज हम सभी अपनी 10वीं क्लास का जो 5वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी, आज हम उसी के बारे में बेसिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसलिए हम इसे एपी भी कहते हैं। ठीक है ना। अब रही बात कि हम एपी को पहचानना सीखेंगे कि कब कहेंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है और कब कहेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24 और फिर 27। कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि 12 के बाद 15 आया है यानी 3 जोड़ा गया है, 15 के बाद 18 आया है 3 जोड़ा गया है, 18 के बाद 21 आया है 3 जोड़ा गया है, 21 के बाद 24 आया है 3 जोड़ा गया है, 24 के बाद 3 आया है मतलब कि 27 आया है यानी कि 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि श्रेणी में होता क्या है कि एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। सही है ना। श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, इसलिए हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। अब आपको समझ में आया कब कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है और कब कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर आपको श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई मालूम पड़े, ठीक, तो आप कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अगर ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो एक और समझिए। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है 26, 26 के बाद लिखा हुआ है 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 26 में के बाद 24 आया यानी 2 हटाया गया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि -2 जोड़ा गया है, क्योंकि 26 प्लस अगर -2 करते हैं तो आपका 24 रिजल्ट आता है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं कि 26 में -2 जोड़ा गया है ना। तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 में -2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 में -2 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। 20 में -2 जोड़िएगा तो 18 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। सही बात है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, यानी कि यह भी समांतर श्रेणी में हो गया। ठीक है, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल समझिए। ठीक है, चलिए, 15 है, 15 में हम 0 जोड़ दिए, कितना आ गया? 15 आ गया। फिर हमने 0 जोड़ दिया, 15 आ गया। फिर 0 जोड़ दिए, 15 आ गया। फिर 0 जोड़ दिए, 15 आ गया। मतलब होता क्या है कि हम यहाँ पर एक श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। पता है वो निश्चित संख्या कौन सी है? 0 है यहाँ पर, है ना। तो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपको श्रेणी में अगर एक निश्चित संख्या जोड़ी गई मालूम पड़े तो आपको बताना है कि वह समांतर श्रेणी में है। अब कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर लिखा हूं कि यह निश्चित संख्या को ही एपी का सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, हम आगे भी और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सार्व अंतर जो आप निश्चित संख्या जोड़े हुए हैं ना, जैसे इसमें 0 जोड़े हुए हैं, इसमें आपका जो है -2 जोड़े हुए हैं, इसमें आप जो है +3 जोड़े हुए हैं, तो इसी निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपने तो तीनों एग्जाम्पल्स में देखा कि सार्व अंतर धनात्मक भी हो रहा है, ऋणात्मक भी हो रहा है और शून्य भी हो रहा है। तो यहां से बच्चे एक प्रश्न आता है कि एपी का जो सार्व अंतर जो है वो होता है, ऑप्शन ए में रहता है धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक और ऑप्शन सी में शून्य और ऑप्शन डी में रहता है इनमें से सभी। तो आप किस पर लगाएंगे? आपने तो देखा कि सार्व अंतर धनात्मक भी हो रहा है, ऋणात्मक भी हो रहा है, शून्य भी हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और कुछ बातें आपको बताते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर लिखा 5 यानी कि 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे चलता गया है n तक से। ठीक है ना। तो कोई आपसे ये प्रश्न करता है कि पहला पद बताइए, यानी कि A1, पहला पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A1 से करेंगे। तो A1 आपसे पूछ रहा है तो आप 5 खूब ले लीजिए, 5 बता दीजिए। देखिए हमने 5 लिखा है। अब दूसरा पद पूछ रहा है यानी A2 पूछ रहा है, तो दूसरा पद क्या है बच्चे? 7, 7 लिख दीजिए। तीसरा पद बोल रहा है, तो तीसरा पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे? बोलिए। A3 से करेंगे ना, तो A3 कितना है? 9 है, 9 बता दीजिए। चौथा पद आपसे पूछ रहा है, तो चौथा पद कितना है? 11 है, तो 11 बता दीजिए। इसी तरह से पांचवा है 13, छठा है 15, सातवां पद है 17, ऐसे बता दीजिए आप। ठीक है ना।
तो जिसे यहां पर हमने लिखा है कि इसी तरह से अगर आपसे कोई एनवा पद पूछे ना तो एन बता दीजिए, है ना। एनवा पद ही क्या होता है, अंतिम पद होता है, ये याद रखना है आपको। और अंतिम पद को कभी कभी एल से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं, मुझे आप 10वां पद बता दीजिए, ठीक है। तो 10वां पद के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए 10 ऐसे लिखेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि 29वां पद बता दीजिए, ठीक है ना, तो 29वां पद के लिए कैसे लिखेंगे, ए 29 लिखेंगे। इसमें कौन सी महान कार्य है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, समझ में तो आना चाहिए कि अगर आपसे 10वां पद पूछ रहा है तो ए 10 लिख दीजिए, 29वां पद बोल रहा है तो ए 29 लिख दीजिए, 20वां पद बोल रहा है तो ए 20 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आपको एपी का सार और अंतर निकालने सीखना है, डी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो पहला पद होता है एपी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सार व अंतर निकालना है यानी डी निकालना है तो आप दूसरा में से पहला हटा दीजिए, और नहीं तो तीसरा में से दूसरा हटा दीजिए, और नहीं ऐसा करते हैं तो चौथा में से तीसरा हटा दीजिए। ऐसे ही अगर आप ये भी बोल सकते हैं पांचवा में से चौथा हटा सकते हैं, यानी छठवां में से पांचवा हटा सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके आप सारा अंतर निकालेंगे। जैसे ये देखिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि इससे सारा अंतर निकाले, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, निकाल लेते हैं कैसे सारा अंतर निकालेंगे। देखिए ये आपका पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद, ऐसे और चलता जा रहा है। तो अगर आप सारा अंतर निकालना चाहते हैं तो या तो दूसरा में से पहला हटा दीजिए, अगर आप 9 लेते हैं तो 9 में से 5 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, और नहीं तो आप ये अगर मान के चलते हैं 21 लेते हैं तो 21 में कौन सा पद है 21 बताइए, 1 2 3 4 5, पांचवा है तो पांचवा में से चौथा हटा दीजिए, 21 में से 17 हटा दीजिए, तो भी तो 4 ही आंसर आएगा ना, अलग थोड़े आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखिए अगर आप इसका एपी निकालना चाहते हैं तो बताइए 10 में से क्या हटाइएगा, बताइए 10 में से क्या हटाइएगा, हाँ 9 हटाना है। चलिए 10 - 9 बराबर 1 आएगा, यही मेरा सारा अंतर है, ठीक है। चलिए फिर इसमें देख लीजिए नंबर 3 में देख लीजिए, अगर आप लेते हैं 4 √2 तो बताइए 4 √2 में से क्या हटाएंगे, ये कौन सा पद है, तीसरा है, तो तीसरा पद में से कौन सा पद हटाएंगे, दूसरा पद हटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 √2 में से 3 √2 हटा दीजिए तो 1 √2 आ जाएगा आपका, हो गया ना आपका आंसर। चलिए नंबर 4 चलते हैं, अगर आप इसमें से ये दूसरा वाला पद लेते हैं तो दूसरा वाला पद में से कौन सा पद घटाइएगा, पहला वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो 2 + 2 √3 में से घटाना है हमको 2 + √3, ठीक है। तो 2 + 2 √3 - 2 - √3, ये ब्रैकेट हटता है ना बच्चे, तो ये क्या होता है कि सबका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 √3 में से 1 √3 घटा दीजिए, है ना। तो कितना √3 आएगा बताइए, ऐसे बोलिए 2 √3 में से 1 √3 घटा दीजिए तो 1 √3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका इसका सारा अंतर आ गया √3, इसका तीसरा वाला का 2 रूट में 2 आया है और इसका 1 आया है और इसका कितना आया है, 4 आया है। तो आपको उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी को सार्व अंतर निकालने आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है सार्व अंतर, ठीक है ना। चलिए और सार्व अंतर को बच्चे किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ मुझे, डी से करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल डी से, ठीक है। चलिए अब एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपसे पहला पद पूछे तो A1 लिखते हैं तो A1 का सूत्र आप A बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा पद है तो A2 बोलेंगे और A2 का सूत्र होता है बच्चे A + D, ठीक है। तीसरा पद के लिए सूत्र क्या होता है, A3 = A + 2D होता है, और चौथा पद के लिए सूत्र क्या होता है, A4 = A + 3D होता है। मतलब ये है कि अगर चौथा पद बोल रहे हैं तो यहाँ पर A + 3D हो रहा है, यानी एक 3D हो रहा है, यानी कि एक कम हो जा रहा है ना। तीसरा पद बोल रहे थे A + 2D, यानी कि ये कम हो जा रहा है। इसी तरह से हमसे जब nवां पद पूछेगा तो nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, n में से एक कम हो जाएगा, n - 1D हो जाएगा, A + n - 1D, यही आपका nवां पद का सूत्र है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पर तो सारा सवाल बनने वाला है आपका, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। चलिए आपको ये थोड़ी सी बातें हमारी पता होनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि 20वां पद बताइए, ठीक है ना, तो 20वां पद का आपको सूत्र बता देना है A + 19D, ठीक है। कैसे भाई, तो यहाँ पर देखिए A का A हो गया, ठीक है, प्लस n की जगह पर 20 रखिएगा, 20 - 1 × D, तो 20 में से 1 घटेगा इतना बचेगा 19 आएगा, है ना। इस तरह से आप फिर बताइए हमको 31वां पद का सूत्र बता दीजिए, तो A+ क्या बोलना है आपको, 50 बोलना है। फिर बताइए
55वां पद का सूत्र बता दीजिए। तो ए प्लस कितना बोलना है आपको, बताइए 54D बोलना है ना। सवाल तो पूरी तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ी थोड़ी बातों को कैच कर लीजिएगा ना हमारी, तो हर एक सवाल आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल देख लीजिए, सवाल कुछ सवाल हम दे दिए हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है 15, 19, 23, 27 चलता जा रहा है और 17वां पद का मान पूछा है, ठीक है। आप प्रथम पद पहले निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप 17वां पद बोलते हैं ना A17, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A+16D, है ना। तो आपको इसका मान निकालने के लिए ए की जरूरत होगी, और ए कौन सा है, ए क्या है, ए आपका प्रथम पद है। तो प्रथम पद कितना है, 15 है, 15 लिख दीजिए। और सारा अंतर डी कैसे निकालते हैं बताइए, 19 में से क्या हटा देना है, 15, 19 में से 15 हटा दीजिए, 4 आ जाएगा। तो मान रख दीजिए 17वां पद का A+16D। ए का मान कितना है बच्चे, 15, 16 गुने डी का मान कितना है, 4, 16 चौके 64 और 15 79 हो गया आपका। क्या दिक्कत है इसमें, मुझे बता दो। बस थोड़ी सी बातें हमारी याद कर लो कि अगर आपसे 18वां पद पूछता तो क्या लिखते हैं, A+17D, है ना। अगर आपसे 20वां पद पूछते तो क्या लिखते हैं, A+19D, है ना। ऐसे करके बनाना है आपको, ठीक है ना। मजा आ जाएगा आपको, पूरी में पूरी सवाल आसानी से बनाएंगे आपको, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपसे पूछ रहे कौन सा पद, बताइए 7वां पद। पहले ए निकाल लीजिए, ए बराबर 5। डी कैसे निकालते हैं बच्चे, 7 में से क्या हटाएंगे, 5 हटा दीजिए, चाहे 9 में से 7 हटा दीजिए, 11 में से 9 हटा दीजिए, जो मन करे सो करिए ना आप। तो डी में से हटा दे, डी बराबर निकाल दीजिए, 7 में से 5, 2 आ गया। तो आपसे 7वां पद पूछा है, तो 7वां पद का सूत्र क्या होता है, A+6D। तो ए का मान 5, 6 गुने डी का मान 2 हो गया, 6 दूना 12, 12 5 17 हो गया, बन गया हमारा सवाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा पद बोला है, 30वां पद। चलिए ए निकाल लीजिए, ए बराबर 10। डी कैसे निकलता है, 7 में से 10 हटा दीजिए, कितना आ गया, -3। तो 30वां पद बोला है आपसे, तो सूत्र क्या हो जाएगा, A+29D। ए का मान 10 प्लस 29 गुने डी का मान -3, 29 में -3 से गुना वो -87 आ गया, और 10 - 87 बराबर कितना आ गया, -77, है ना। इजी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है कि 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। पहले ए निकालिए, ए कितना है, 21। समांतर श्रेणी के जितने भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सीरीज दी हो, श्रेणी दी हुई हो, है ना, तो आप पहले दो चीज हमेशा निकालिएगा, ए और डी, बिना पूछे निकालिएगा, ठीक है ना। ए और डी, ठीक है। ए निकालना भी आपको आ गया होगा और डी निकालना भी आपको आ गया होगा। चलिए 18 में से क्या हटाएंगे, 21, तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य है। हमको तो पहला पद दिखाई दे रहा है 21 है, दूसरा पद दिखाई दे रहा है 18 है, तीसरा पद दिखाई दे रहा है 15 है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पद ऐसे पूछे, तो आपको लिखना है कि माना एनवा पद क्या है, शून्य है, ठीक है। तो एनवा पद के लिए हम एन लिखते हैं ना, एन बराबर 0, और एन का सूत्र होता है A+n-1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान 21, n-1 डी का मान -3 बराबर 0। 21 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और ये -3 गुना में इधर आ गया तो भागा में हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 साथ कितना होता है, 21 होता है। और ये -1 जो है इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 7 कितना हो गया, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8वां पद क्या है, शून्य है उसका, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, समझ में पूरी की पूरी बातें आ जाएगी। चलिए उसी तरह से यहाँ पर एक सवाल और है कि 13 है, 19 है, 25 है, डॉट 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 205 है के पदों की संख्या बताइए। ये कौन सा पद है, पहला, ये कौन सा पद है, दूसरा, और ये कौन सा पद है, तीसरा। और ऐसे चलता जा रहा है 205 तक स्टॉप हो गया है, और हमको पता ही नहीं है 205 कौन सा नंबर पे आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले दो चीज निकालेंगे भाई, ए निकालेंगे और डी निकालेंगे, ठीक है। और मान लेंगे कि एनवा पद हमारा 205 है, तो एनवा पद के लिए ए एन बराबर 205 लिखेंगे। और ए एन का सूत्र क्या होता है, A+n-1 इंटू डी बराबर 205। ए का मान कितना है, 13 है, n-1 डी का मान कितना है, 6 है, बराबर 205। अच्छा 13 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 205 में से 13 कट जाएगा, 892 हो जाएगा। 6 गुना में उधर चला गया, भाग में हो गया। अब 892 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और -1 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 32 और कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो गई, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कुछ और। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी बातों पर ध्यान देना है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग आपसे पूछे ना, तो योग का फॉर्मूला होता है बच्चे Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। या Sn बराबर एक और सूत्र बोल सकते हैं n/2
ए प्लस ए एन, क्योंकि अगर आप 2a है तो इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और ये बताइए कि ये किसका सूत्र है, ये तो आपका ए एन का सूत्र है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इसका भी लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकाले। ठीक है, तो पहले आंख बंद करके दो चीज निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए और डी निकाल लीजिए। ये मैं अब नहीं बताऊंगा आपको, ए और डी आपको खुद से अब सीख जाना है ए और डी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा कितने पदों तक का योग बताना है, 10, n बराबर 10 हो गए। तो एसएन का सूत्र होता है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर 10 हो गया, बटा में 2 गुने ए का मान कितना है 2, प्लस n के जगह पर 10 माइनस 1, डी की जगह पर 5 हो गया। और दूर के पढ़ा में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 2 दूना 4 हो गया, और 10 में से 1 घटा 9, 9 5 45 हो गया, है ना। और 45 4 कितना हो गया 49, और 49 और 5 से गुना हुआ 245 आंसर आ गया। ठीक है, ये योगफल पूछा है तो आपको ये वाला सूत्र लागू करना है। ठीक है, अब ये देखिए यही सवाल है, सवाल तो यही है, 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब ये क्या पूछा है, 10वां पद पूछ रहा है। बस इजी है, 10वां पद पूछा है तो a 10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d होता है। इस पर बना देना है आपको। देखिए हमने बनाया है, क्या दिक्कत है। पहले तो ये दो चीजें आप निकाल ले, ठीक है ना। तो a प्लस 9d, a का मान 2 है, 9 गुने d का मान 5 है, 9 5 45 तो 47 हो। ठीक है, तो ये तो रहा समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक रहा, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाया। ठीक है, अब हम जो अगला वीडियो जो लाने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।